नमस्कार दोस्तों, आज 24 मार्च 2026 और इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मीडिया वेव। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप खबरें। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध जैसे हालात, भारत पर बड़ा असर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वेस्ट एशिया में ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता तनाव अब भारत के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुका है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि इस संकट का असर सीधे भारत पर पड़ रहा है। ऊर्जा सप्लाई पर खतरा, ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर दबाव, विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता। उन्होंने खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जिक्र किया, जो भारत के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है। यहीं से देश का बड़ा तेल और गैस आयात होता है और यहां बढ़ता खतरा भारत के लिए चिंता का कारण है। सरकार ने हालात को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। बताया गया है कि 1000 से ज्यादा भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाला जा चुका है। साथ ही पेट्रोलियम, गैस और फर्टिलाइजर सेक्टर को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की गई है ताकि देश में फ्यूल सप्लाई बनी रहे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें पावर प्लांट्स पर स्ट्राइक की चेतावनी दी गई थी। हालांकि अब प्रोडक्टिव बातचीत के बाद इस कार्रवाई को 5 दिनों के लिए टाल दिया गया है। वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। भारत अपनी रणनीति भी मजबूत कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ ट्रेड बढ़ाने पर जोर दिया है। लक्ष्य है कि 2030 तक भारत रूस व्यापार $100 बिलियन तक पहुंचे और तेल आयात को लगातार बनाए रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा, सतर्क रहें और एकजुट रहें। फिलहाल हालात पर सरकार की नजर बनी हुई है। अब बात करते हैं देश के छात्रों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की। राजस्थान बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा कक्षा 5 और 8 के रिजल्ट आज जारी हो सकते हैं। करीब 26 लाख छात्र शाला दर्पण पोर्टल पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। अब एक नजर डालते हैं आज के ज्योतिष अपडेट पर। आज का दिन ज्योतिष के अनुसार खास माना जा रहा है। जुपिटर मून कंजंक्शन के कारण कई राशियों के लिए धन लाभ और नए अवसर के संकेत मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं राजधानी दिल्ली की ओर। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज 2026-27 का बजट पेश करेंगी। और अब बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया टैंक ब्लास्ट हो गया है। कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है और राहत बचाव कार्य जारी है। अब नजर डालते हैं दुनिया की बड़ी खबरों पर, जो भारत से भी जुड़ी हुई है। अमेरिका से एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रसिद्ध पत्रकार फरीद जकारिया ने कहा है कि भारत अब तेजी से एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बड़ी कंपनियां अब चाइना से हटकर इंडिया में निवेश कर रही है और आने वाले समय में भारत यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बन सकता है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी आ सकती है। अब बात करते हैं इमिग्रेशन से जुड़ी एक अहम खबर की। अमेरिका में सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम। अमेरिकी प्रशासन ने इमिग्रेशन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी ICE एजेंट्स को एयरपोर्ट्स पर तैनात किया गया है। इसका असर खास तौर पर विदेशी यात्रियों और वीजा होल्डर्स पर पड़ सकता है और आने वाले समय में इमिग्रेशन नियम और सख्त हो सकते हैं। और अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ईरान युद्ध का वैश्विक असर बढ़ता जा रहा है। ईरान से जुड़े तनाव का असर अब ग्लोबल लेवल पर दिखने लगा है। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट्स पर खतरा बढ़ गया है। खासकर तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसके चलते दुनिया भर में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, जहां ईंधन की कीमतें और महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। तो ये थी दुनिया की बड़ी खबरें। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए मीडिया वेव के साथ।